शाम मशरिक़ वस्ता का एक कदीम इस्लामी मुल्क है जिसका सरकारी नाम अल-जमहूरिया अल-अरबिया अल-सूरिया है। इसके शुमाल में तुर्की, मगरिब में बहरे रोम और लेबनान, जुनूब में इसराइल और उर्दन है, जबकि मशरिक़ में इराक वाक़ा है। शाम का कुल रुकबा 1,85,180 मरबा किलोमीटर है, जबकि कुल आबादी का तखमीना 1,99,29,000 अफराद लगाया गया है। तारीखी एतबार से शाम एक कदीम तहजीबी व सकाफती मरकज है। अपनी जरखेज़ी के बाइस ये सरजमीन लुटेरे बुतों के लिए हमेशा कशिश का बाइस रही। दूसरी सदी कबल अज मसीह के आगाज ही में उन अरब बुतों ने यहाँ रियासतें कायम कर ली थी। 5वीं सदी ईस्वी में शामी सरहदों की हिफाजत व मुदाफत का काम दुसानी सरदारों के सुपुर्द था, जो नस्लन अरब और मजहबन ईसाई थे। 636 ईस्वी में मुसलमान शाम के कदीम तरीन शहर दमिश्क पर फातिह करार पा गए। बाद में 750 ईस्वी तक वहाँ अमवी सल्तनत कायम रही। फिर अब्बासियों ने 750 में अमवी सल्तनत को बेदखल कर दिया और सल्तनत का मरकज दमिश्क से बगदाद मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाद 19वीं सदी के शुरू तक ये ज़्यादा उस्मानिया सल्तनत के तहत रहा, लेकिन 1918 ईस्वी में वहाँ फ्रांसियों और बरतानियों के गठजोड़ से हुकूमत कायम हुई, लेकिन यह हुकूमत बाद में फ्रांस के कब्जे में हो गई। 1918 ईस्वी में फैसल बिन हुसैन ने दमिश्क में एक हुकूमत कायम की, जिसके तहत शाम के कुछ इलाके, लिबनान, उर्दन और फ़लस्तीन के कुछ इलाके आते हैं। लेकिन 1932 ईस्वी में पहली दफ़ा शाम में आज़ादी का ऐलान हुआ, मगर फ्रांस की जंगी पॉलिसियाँ और हठधर्मियाँ शाम की आज़ादी में रुकावट बनी रही। दूसरी जंग अज़ीम के बाद फ्रांस और बरतानिया दोनों माशी बदहाली का शिकार हो गए और फ्रांस ने महसूस किया कि वो अब शाम पर मज़ीद हुकूमत नहीं कर सकता। इसने शाम को आज़ादी देने का फैसला किया। बिला आखिर 17 अप्रैल 1946 ईस्वी में शाम एक अलहदा मुल्क बन गया। शाम में तकरीबन 92% मुसलमान आबाद हैं। दमिश्क शाम का सबसे बड़ा शहर है, जो शाम का दारुल हुकूमत भी है। अगर आज हम शाम पर नजर दौड़ाएं तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर जवान, बूढ़े, मर्द और खवातीन को मारा जा रहा है। पिछले 5 या 6 दिनों में 500 से ज़ायद मुसलमानों को शहीद किया गया, जिनमें से 150 के करीब बच्चों की तादाद है और उनके मुंह से एक ही चीखो पुकार सुनाई दे रही है कि काश कोई मोहम्मद बिन कासिम आ जाता, काश कोई खालिद बिन वलीद आ जाता, काश कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाता, जो हमें जुल्म और सितम से बचाता। क्योंकि मुस्लिम ममालिक से कुछ भी तवक्का नहीं रखी जा सकती, क्योंकि इनका ज़मीर मर चुका है, इनमें वो ईमान की रमक बाकी नहीं रही है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, जिसे लोग शाम कहते हैं। हाल ही में एक न्यूज़ आई कि अरब के शेख ने ट्रंप की बेटी को $100 मिलियन डोनेशन दिया ताकि वो अपना बिजनेस कर सके। अगर इसमें ईमान की रमक बाकी होती तो वो ट्रंप की बेटी के बजाय शाम के मजलूमों के लिए डोनेशन करता, लेकिन कहाँ। अफसोस की बात है कि सारे मुस्लिम ममालिक चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। अगर हम आज से 1450 साल पहले की बात पर नजर दौड़ाएं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त पेशन गोई की थी, वो बिल्कुल सच हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाए तो तुम में कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। मुसलमान गहरी नींद में सो रहा है। मुसलमानों सोते रहो, तुम्हारा ये अब आराम ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। जुल्म देखकर चुप रहना भी जुल्म है। शाम में जुल्म हो रहा है और हमारा ये मुसलमान टस से मस नहीं हो रहा। मैं हजरत यज़दा से करूंगा शिकायत, यूरोप नहीं अहले हरम है मेरे कातिल।
इस वाक़ा से अपनी बात खत्म करूंगा। एक छोटी बच्ची ने तैब अर्दगान से कहा, अगर तुम शहीद हो जाओ तो? अर्दगान ने रोती हुई बच्ची उस छोटी बच्ची से कहा, शहादत हर किसी की किस्मत में नहीं होती, क्योंकि खालिद बिन वलीद ने इस रुतबे को पाने के लिए 100 जंगें लड़ी थी, लेकिन फिर भी वो रुतबा हासिल नहीं हुआ। अगर आज हम अपनी बात करें तो उस रुतबे को हासिल करने की तो दूर की बात है, उस रुतबे की आरज़ू करने को भी डरते हैं। आखिर पर अल्लाह से दुआ है कि जहाँ पर भी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, उनकी मदद फरमा। या अल्लाह, मुसलमानों की हर जगह मदद फरमा, खास करके अहले शाम को गैबी मदद फरमा और हमें शहादत की मौत फरमा।